हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में हम 17 ग्रुप के ऊपर आ गए थे। और 17 ग्रुप में हमने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी इस 17 ग्रुप के एलिमेंट्स की डिस्कस कर ली थी बेटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप की बात बेटा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इस ग्रुप की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जिसे आप हेलोजेंस भी कह देते हैं बेटा। क्लियर है। चलो अब डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा यहाँ पे, उसकी हम बात करते हैं। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे इस केस के अंदर, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इन एलिमेंट्स की, उसकी बात करेंगे बेटा। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है कि इनकी टेंडेंसी क्या है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की। तो अगर आप वैसे हम जनरली देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चार एलिमेंट लेके चलते हैं। तो इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू -1 होती है बेटा। जनरली सारे के सारे जो एलिमेंट है इस ग्रुप के, वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। क्लियर है। तो आपको याद रखना कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप इज -1। एंड -1 के अलावा एज वी मूव डाउन द ग्रुप दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट लाइक दे शो +1, +3, +5, इवन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम इन ग्रुप के एलिमेंट्स की देख चुके हैं बेटा। कुछ ऐसे कंपाउंड बनाते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट जहां पे ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बेटा कि ये जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है यहाँ पे इस केस के अंदर देख पा रहे हैं बेटा हम लोग, दैट इज ऑड इन नंबर। चेक करो, देखो क्या है, ऑड नंबर की है 1 3 5 7। क्या बेटा, ऑड इन नंबर, ऑड इन नंबर बेटा। क्लियर है केस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +1, +3, +5, +7, ये ऑड नंबर की है। अब ये ऑड नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं? क्लियर। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम यहां पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो जनरल रहती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है ना, उसकी बात करें हम लोग तो देखो क्या होता है यहां पे। हम कहते हैं इस केस के अंदर नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम बात करते हैं इसमें NS2, NP5, N-1D, इस तरीके से बात की जाती है बेटा। क्लियर। क्या है, NS2, NP5, N-1D। कोई भी एलिमेंट होगा उससे पहले वाली नोबल गैस, फिर NS2, NP5 एंड N-1D बेटा। क्लियर। अब देखो मैं इसी चीज को शो करता हूं। इस केस के अंदर मैं फर्स्ट केस कंसीडर करता हूं बेटा यहां पे कि NS2 यहां पे नोबल गैस है, Ng का मतलब नोबल गैस, NS2 बेटा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और NP5 का मतलब P वाले सबशेल में we have 5 इलेक्ट्रॉन एंड D सबशेल इज एम्प्टी एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के हर एक केस में D सबशेल क्या होगा बेटा, दैट विल बी एम्प्टी। दिस इज N-1D। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से शो हो रही है बेटा, तो आप कहोगे कि इस तरह के एलिमेंट कैन शो
-1 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिखी गई है तो वहां पे -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है उस एलिमेंट की। देन बेटा अब देखो दूसरा केस। अब क्या किया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अगले में चला गया बेटा। दूसरा केस क्या है, देखो यहां पे नोबल गैस, ठीक है बेटा, और क्या हुआ, NS2 वाला एज इट इज रहा, एंड जो NP था बेटा, जो NP5 शो किया हुआ था हमने, क्या 1 2 3 4, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया बेटा, दैट मूव्स टू N-1D and that is this. Now we have 3 unpaired electron. In this case we have only 1 unpaired electron. इस केस में हमारे पास सिर्फ एक unpaired electron है और इस केस के अंदर we have 3 unpaired electron. यहां पे कितने हैं बेटा, we have 3 unpaired electron. ठीक है बेटा, 3 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इस केस के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी बेटा यहां पे, दैट विल बी +3। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट विल शो +3। देन अब देखो नेक्स्ट, थर्ड नोबल गैस, फिर आपके पास है NS2, then you have 1 2 3, एक और इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा दिया, जंप करा दिया किसमें, डी वाले सब शेल के अंदर। यहां पे क्या है NP4 और यहां पे ND1, यहां पे NP3 and N-1D2 1 2। then we will see how many unpaired electron we have in this case, कितने हैं, 5। सो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस तरह के हेलोजन की, दैट विल बी +5। अब देखो बेटा इवन नंबर वाली इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जंप करके जब इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कराना है तो वो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहा है, ना कि इवन। तो इसलिए हम इवन वाली यहां पे नहीं लिख पा रहे हैं बेटा। इसी तरीके से देखो फोर्थ नोबल गैस, फिर वी हैव NS1, NP3, and 1 2 3 4, sorry 3, N-1D, आ गया 3। तो अब देखो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी हैव ओवर हियर, 7। वी हैव 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवर हियर बेटा, 7। तो अब क्या करेंगे इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, यहां पे कितने थे हमारे पास, 5, हियर वी हैव 7। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगी बेटा इसकी, दैट विल बी +7, दैट विल बी +7। तो इस तरीके से हम इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में लिखते हैं बेटा। और कई बार क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आपसे कोई पूछे ज्यादातर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, तो आप लिख के आना बेटा कि आयोडीन का केस ज्यादातर ये शो करता है। हमने कई बार देखा होता है कि आयोडीन ICl3, ICl5, IF7, क्लियर है, एक्सेट्रा शो कर देता है। तो यहां पे क्या है, +7, +5, +3। इसके अलावा ClF +1, BrF3 +3। इस तरीके से सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। क्लियर केस। अब -1 तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो तो आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो, NaCl
-1, NaI -1, NaF -1, NaBr -1, तो वो जनरल कंपाउंड्स के अंदर यू विल हैव -1, बट जब ये अपने आप से ही कंपाउंड बनाएंगे, ज्यादातर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाएंगे, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का केस जब आएगा, देन वी हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर केस बेटा? तो ये देखो एक केस आ गया हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का। इस तरीके से हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे? शो करेंगे इनकी। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी ये ए थी बेटा, अब बात करते हैं बी। ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिएक्शन शो करना है, तो हम क्या कहते हैं? देखो ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप react with halogens to all elements of this group react with halogen to give halogen hydride, हेलोजन हाइड्राइड मिलता है बेटा वहां से। क्लियर है? अब वो मिलता कैसे है वो आपको बताता हूं बेटा मैं, आप नोट करो, मैं इसको रब करता हूं बेटा पार्शियली। देखो बेटा अब किस तरीके से ये सारे के सारे प्रिपेयर किए जाते हैं। पहला केस यहां पे आएगा फर्स्ट, H2 रिएक्ट विद F2 इन डार्क। ये रिएक्शन इतनी ज्यादा वॉलेंट होती है बेटा, इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर की होती है कि हमें इसे डार्क में करना पड़ता है। क्लियर? टू गिव यू 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलने के लिए। सेकेंड देखो H2 रिएक्ट विद Cl2। अब देखो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स द हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के लिए काफी ज्यादा रिएक्टिविटी शो करती है और एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देती है बेटा। इसी तरीके से जो क्लोरीन है उसकी रिएक्टिविटी फ्लोरीन से कम हो जाती है, इसलिए क्या करती है बेटा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करती है। अगर आप सनलाइट नहीं फॉल करवाओगे इसके ऊपर तो ये HCl नहीं बनता है बेटा। क्लियर है? थर्ड H2 प्लस Br2, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें हीट करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बोल रहा हूं रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है। तो अगर आपको HBr बनाना है तो यू हैव टू हीट H2 प्लस Br2 टू गेट HBr, and the reactivity of iodine is so slow that we have to heat it and catalyst भी add करना पड़ता है। we have to add catalyst so that we can get 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड वहां पे मिल जाए। तो याद रखना है बेटा कि जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड आ रहा है टूवर्ड्स हाइड्रोजन, दैट ट्रेंड इज लाइक दिस। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन,
एंड देन आयोडीन। ये एक ट्रेंड आता है बेटा, रिएक्टिविटी ट्रेंड्स ट्रेंड टूवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी ट्रेंड ऑफ टूवर्ड्स हैलोजन, किसका बेटा? हाइड्रोजन का। रिएक्टिविटी ट्रेंड ऑफ हाइड्रोजन टूवर्ड्स हैलोजन क्या है बेटा? ऊपर वाला केस है। क्लियर है? अब देखो ये इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या होती है। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड। इन हाइड्राइड की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला पॉइंट देखो यहां पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, पहला क्या आता है यहां पे देखो, ऑल हैलोजन हाइड्राइड are in gaseous state except HF. It is due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो HF होता है बेटा वो किस में होता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है। और बाकी जो जितनी भी इसमें दे रखी है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड है बेटा, वो सारी की सारी किस केस में मिलती है? हमें गैसियस स्टेट में मिलेगी बेटा। सिर्फ जो पहली है आपके पास HF जो है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ ये वाली ही आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है और वो भी किसकी फॉर्म में बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। This exists in only liquid state बेटा, ये लिक्विड स्टेट में सिर्फ मिलती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा नोट करो इसको, मैं आगे रब करता हूं उसमें। देखो बेटा सेकेंड पॉइंट इसी में, दे हैव पंजेंट स्मेल एंड आर कलरलेस इन नेचर। इनकी पंजेंट स्मेल होती है एंड दे आर कलरलेस इन नेचर। और नेचर के अंदर किस फॉर्म मिलते हैं बेटा? कलरलेस मिलते हैं। थर्ड, दे आर हैवियर देन एयर ये एयर से ज्यादा क्या होते हैं बेटा? हैवी होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर कुछ हद तक क्या बेटा? सॉल्युबल भी है। तो ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इन हाइड्रोजन हैलाइड्स को याद रखना है बेटा। क्लियर है? अब देखो इसी हाइड्रोजन हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नाउ टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करते हैं बेटा यहां पे, तो देखो हम ये कहते हैं इसमें पहला केस जो आता है यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज का, कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से ये
रिएक्ट करती हैं बेटा। क्या केस आता है इसमें, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी रहती है यहां पे, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड boiling point of these hydrogen halides। अब देखो बेटा क्या है हमारे पास, HF, HCl, HBr, HI, ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए ले लिया। HF, HCl, HBr एंड HI ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए ले लिया। अब मैंने आपको पहले भी एक बार ये चीज बताई है बेटा कि ये जो जनरल ट्रेंड रहता है इनका, जनरल ट्रेंड वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ इंक्रीज्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों इंक्रीज करेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि HI का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होने के चांसेस हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे आप एक दो वर्ड याद रखो, यहां पे MI और बॉइलिंग पॉइंट केस के अंदर BF, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब क्या है, M स्टैंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट, I स्टैंड फॉर आयोडीन, and boiling B stand for boiling point and F stand for fluorine। क्लियर है? जो भी मैंने आपको मेंशन किया है इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा या उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब MI का केस है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो HI का है और उससे कम HBr और HCl का होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बेटा सेकेंड ट्रेंड क्या है हमारे पास, HF, देन HBr and then HCl। This is melting point trend। ये melting point trend है बेटा। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमने पहले शो कर दिया है कि BF बॉइलिंग पॉइंट जो है फ्लोरीन वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो क्या आ गया, HF डाउन द ग्रुप तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा, HI, फिर HBr एंड देन HCl। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड। ये BP ट्रेंड है। क्लियर है केस? तो ये केस आता है और इस तरीके से क्या करते हैं हम, शो करते हैं। और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसके मेल्टिंग पॉइंट में HI पहले आता है और किसके बॉइलिंग पॉइंट में HF पहले आएगा या HI पहले आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला है, इसलिए आपको क्या होता है ये पूछा जाता है बेटा। देखो एक और चीज आपको बताता हूं, कल मैंने आपको एक सीक्वेंस कराया था, ठीक है बेटा, उसको मैं स्पेशली लिख रहा हूं यहां, विद अपोलॉजी, ठीक है बेटा। क्या, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस था। क्या था बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस, उसको बेटा करेक्ट कर लेना। देखो हम क्या कहते हैं, हैलोजेंस की जो I2 का केस आता है या F2 का Br2 का केस आता है, सारे के सारे केस, तो हम कहते हैं एज भी, देखो ये हमारे पास था F2 Cl2 Br2 एंड I2। एज वी नो द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, I2 की होगी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी और सबसे कम F2 की होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है बेटा, यहाँ पे देखो Cl2 की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है Br2 की, फिर उससे कम F2 की आती है बेटा, फिर वी हैव I2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होती है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बेटा इस ट्रेंड में थोड़ी सी गड़बड़ थी, प्रीवियस वीडियो की बात करें, डन, उसमें क्या था बेटा, उसमें Cl2 Br2 I2 एंड F2 लिखा है शायद, तो वो गलत था।
F2 की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है आयोडीन से बेटा, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है ना, इस करके बेटा वहां पे क्या होता है कि उसकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है वो कम हो जाती है फ्लोरीन से। ठीक है, तो वो प्लीज याद रखना बेटा इसको, इस स्टैंड को भी याद आ गया आपको बताने के लिए, बताना था मुझे आपको, ये आ गया बेटा केस, क्लियर है। अब देखो यहां पे जो हमने शो कर दिया बेटा, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आ गया, कि हमने बताया कि ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बी पॉइंट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो हमने बताया बेटा ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स, अब मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं उसको, हाइड्रोजन हैलाइड्स आर soluble in water or at a particular composition they form azeotrophs, वो azeotrophs बनाते हैं। क्लियर है, जितने भी आपके पास HF है, HCl है, HI है, HBr है, ये सारे के सारे वाटर के अंदर तो सॉल्युबल होते ही हैं, ये हमने पहले भी लिखाया था बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेंशन किया था, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बट अगर आप इनका कंपोजिशन फिक्स कर देते हो बेटा, तो ये एजियोट्रॉप्स भी बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म एजियोट्रॉप्स। क्लियर है, चलो नोट करो बेटा, फिर मैं आपको बताता हूं कौन कौन से किस किस तरीके से एजियोट्रॉप बनते हैं। देखो बेटा, HF जो है सबसे पहला केस, HF का अगर कंपोजिशन आप 36% HF लो एंड 64% वाटर को मिक्स करो, तो एट 393 केल्विन पे ये कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप देगा। इफ द कंपोजिशन ऑफ HF इज 36% एंड वाटर इज 64%, अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो इस कंपोजिशन को, तो एट 393 केल्विन पे जाके कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मिलेगा हमें। ठीक है बेटा, इसी तरीके दूसरा HCl, इसका होता है 20.4% एंड इसमें कितना मिक्स करोगे बेटा आप, यू कैन से 79.6% ऑफ वाटर, तो इसका जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आएगा दैट विल बी 83 केल्विन पे बेटा। थर्ड HBr का केस 47% एंड ये कितना बच गया बेटा, 53% ऑफ वाटर, तो ये आता है एट 399 केल्विन। फोर्थ HI 57% एंड 43% वाटर एंड दैट विल बी एट 400 केल्विन। तो ये इनका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर आप इन हाइड्रोजन हैलाइड्स को और वाटर को इस कंपोजिशन में मिक्स करोगे जो मैंने आपको यहां शो किया होगा, तो आपको एक कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलेंगे। तो मैं लिख भी देता हूं, देखो, इफ वी मिक्स
हाइड्रोजन हैलाइड and water in above composition, then they give azeotrops. क्या देते हैं बेटा? वो azeotrops देते हैं। और azeotrops क्या होते हैं वो आपको पता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब ये वो होते हैं, वो कंपोजिशन होता है जिसपे आप इन दोनों वाटर और हाइड्रोजन हैलाइड्स को सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो उनको हम एजियोट्रॉप्स कह देते हैं, जो हमने यहाँ पे शो किया गया बेटा। क्लियर है केस? ये आ गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इसमें ए बी सी स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें इनकी, तो इसमें हम बहुत सारे केसेस देख सकते हैं। कैसे? देखो HF, HCl, HBr एंड HI बेटा। क्लियर? ये है। अब पहली बात करता हूं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ आपको पता है हाइड्रोजन का साइज तो सेम है। किसका साइज बढ़ रहा है? हाइड्रोजन का साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। Then we have HBr, then we have HCl, and then we have HF. क्लियर होता केस? बॉन्ड लेंथ आ गया। अब नेक्स्ट आता है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डिसोसिएशन एंथैल्पी, अगर हम इसकी बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, तो आपको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जो भी ट्रेंड हमने ऊपर शो किया है उसका रिवर्स ट्रेंड यहां पे होगा। HF, HCl, HBr एंड HI। क्लियर है? अब इसी पे एक और पूछते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब हीट के लिए कितने स्टेबल है? थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड वही है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का है। जितनी लेट बॉन्ड टूटेगा बेटा उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी ना। जितना देरी से बॉन्ड टूटेगा उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। या आप कह सकते हो जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होती है बेटा। क्लियर है? तो जल्दी से नोट करो इसे, हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा इसको भी रफ करते हैं आप लोग। चलो इसको भी रफ कर। That we can get more space. देखो बेटा अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट था, अभी हमने पहले डिस्कस किया था बेटा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, फिर हमने डिस्कस किया था उस केस के अंदर सॉलिबिलिटी। थर्ड हमने डिस्कस किया था बेटा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अंदर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डी, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। If we talk about dipole movement, तो हम क्या कहते हैं? देखो HF, HCl, HBr
एंड एच आई बेटा, क्लियर है। तो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डायपोल मूवमेंट वैल्यू डिक्रीज्ड, क्या करती है, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। व्हाई डिक्रीज, रीजन क्या बेटा इसके पीछे, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between hydrogen and halogens decreased। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों में क्या हो रहा है बेटा, कम होता जा रहा है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाएगा उतनी डायपोल मूवमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी बेटा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, डी के बाद ई, that is acidic nature, acidic nature। अब यहां पे ध्यान से सुनो, एसिडिक नेचर जो है हम दो तरीके शो करते हैं बेटा, कैसे, एक तो एसिडिक नेचर आता है यहां पे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक तो शो करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेस पे, और ये हमारा मेन होता है, याद रखना दिस इज मेन। ज्यादातर अगर आपसे एसिडिक नेचर पूछे बेटा तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेस पे ही एसिडिक नेचर बता के आओगे ना, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेस पे ही हम Ka की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा एसिड होगा बेटा, क्लियर है। जो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था कि हायर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट हायर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। तो यहां पे सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी है, HCl, सॉरी HF, फिर HCl, देन HBr, देन HI। तो HI की बॉन्ड डिसोसिएशन की वैल्यू, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम आ रही है। अब सबसे कम आने के कारण क्या हो गया बेटा, ये जल्दी से टूट जाएगा, और जब जल्दी से टूटेगा तो क्या होगा, जल्दी से H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा। तो यहां पे जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक ट्रेंड, दैट विल बी HI का सबसे ज्यादा होगा, फिर HBr, देन HCl एंड HF सबसे पुअर एसिड होगा अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो ये जो ग्रीन से लिखा है दैट विल बी द एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट लिखूंगा बेटा यहां पे, सुनो ध्यान से, दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, HF का आपको पता सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर HCl की, फिर HBr की एंड HI की, फिर आपके पास ये ट्रेंड होगा कि जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेटा उतना वहां पे पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितना पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो H पॉजिटिव आयन देने की कोशिश कर सकता है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। दैट इज व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वाला ट्रेंड होता है बेटा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वी हैव दिस ट्रेंड ऑफ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर की बात करें तो दो ट्रेंड हमें मिलते हैं, लेकिन मेन अगर आपसे कोई पूछ ले कि HF, HCl, HBr, HI का एसिडिक नेचर क्या होता है, और उन्होंने आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे पॉइंट मेंशन नहीं किए, तो आपको फिर ये लिख के आना होता है, देन यू हैव टू राइट दिस वन। ये वाला जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ट्रेंड है बेटा, ये वाला आप शो करके आते हो बेटा वहां पे, क्लियर है केस। अब देखो इसका आगे मूव करें बेटा हम लोग, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे EF, what are reducing nature,
रिड्यूसिंग नेचर बेटा। क्लियर है? अब यहां पे रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो हम क्या कहते हैं, देखो यहां पे HF, HCl, HBr एंड HI। वैसे तो सारे के सारे हेलोजेंस क्या होते हैं, दे आर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सारे के सारे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डन। लेकिन अगर फिर भी बात की जाए बेटा यहाँ पे, तो रिड्यूसिंग नेचर को हम किस तरीके से चेक करते हैं, जो जितनी जल्दी क्या कर देगा, H एटम दे देगा बेटा। तो H एटम यहां पे बहुत क्विकली कौन देगा, दैट विल बी गिवन बाय HI, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। जो जितनी जल्दी H एटम दे देगा उतना अच्छा उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा। तो इट्स रिड्यूसिंग नेचर ट्रेंड, ये रिड्यूसिंग नेचर ट्रेंड है बेटा। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, यहां पे रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं बेटा। क्लियर है केस, HI, HBr, HCl एंड HF, ये बात करते हैं बेटा हम लोग, डन। तो ये हो गया इसका रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है ना। तो ये आ गया रिड्यूसिंग नेचर। अब देखो नेक्स्ट EFG, corrosive nature, although यहां पे एक पॉइंट याद रखना है, although all hydrogen halides have corrosive nature, but HF is only acid which can cut glass। बेटा HF कल्ला एक एसिड है जो ग्लास को कट कर सकता है। आपको पता है ग्लास जो है वो किससे बना होता है, SiO4 सिलिका से बना होता है, और ये HF से रेड करके SiF4 बना देता है, सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड बना देता है। तो याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि किस एसिड की हेल्प से हम ग्लास को कट कर सकते हैं, तो HF इज द एसिड बाय विच यू कैन इजिली कट ग्लास बेटा। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ग्लास को इजिली कट कर सकते हो बेटा। क्लियर है केस, नोट करो जल्दी से बेटा ऐसे। तो देखो बेटा यहां पे हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे खत्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब ये मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो कौन कौन से कंपाउंड्स मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।